लोग तो उन कलाकारों को सुनोगे जो दूसरे के इज्जत को नीलाम करके खुद की इज्जत की बात करते हैं, और बात जब अपने इज्जत पर आने लगती है तो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को याद किया जाता है, पुलिस प्रशासन को याद किया जाता है। यह कि मैं जातिवाद कर रहा हूँ, मैं बता दूँ कि मैं हिंदूवादी हूँ, मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, मुझे जात पात से कोई लेना देना नहीं है, और जितने भी हिंदू हैं उन सबको मैं हिंदू मानता हूँ। मैं ये नहीं मानता हूँ कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई यादव है, कोई दलित है, मैं ये नहीं देखता हूँ। मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ और कभी बाला बिहारी जातिवाद नहीं करता है। इस बात को संज्ञान में रख लीजिए। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए बिहार का गौरव, और भाड़ में जाए देश की अस्मिता। जय हिंद, मैं कोई बाला बिहारी। ऐसे तो मैंने पहले भी कहा था कि कीचड़ पर पत्थर मारने से अपना ही पैर गंदा होता है, और मैंने ये भी कहा था कि मैं इन अबाड़ी कबाड़ियों पर जल्दी बोलता नहीं हूँ, लेकिन क्या करूँ, बिहार की बात है, बिहार के प्रतिष्ठा की बात है, बिहार के गौरव की बात है, और भोजपुरी भाषा को जिस तरह से बदनाम करने का दुस्साहस किया जा रहा है, उस भोजपुरी के गरिमा की बात है, इसलिए मुझे बोलना पड़ा भोजपुरी के गायकों के लिए। और मैं जब भोजपुरी के कलाकारों पर बोलना शुरू किया तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये पूछा कमेंट करके कि कवि बाला बिहारी है कौन। जब सुनोगे अश्लीलता तो राष्ट्रवादियों को कहाँ से पहचानोगे? तुम लोग तो दिन भर 24 घंटा अश्लीलता में विलीन रहते हो, उसी में डूबे रहते हो, फिर देशभक्ति की भाषा कहाँ से सीखोगे? राष्ट्रवादियों को कहाँ से जानोगे? जो देश के लिए जीते मरते हैं, जो देश के लिए बोलते हैं, जो देश हित में कार्य करते हैं, उनको कैसे पहचानोगे? तुम लोग तो उन कलाकारों को सुनोगे जो दूसरे के माँ बहन बेटियों को गाली देते हैं गाना के माध्यम से। लोग तो उन कलाकारों को सुनोगे जो दूसरे के घर के इज्जत को एक गाने के माध्यम से नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। तुम लोग उन गायकों को सुनोगे जो लोग अपने निजी स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। तुम लोग उन गायकों को सुनोगे जो लोग फैंस के नाम पर पूरे बिहार में दंगा करवा देंगे। तुम लोग तो उन कलाकारों को सुनोगे जो दूसरे के इज्जत को नीलाम करके खुद की इज्जत की बात करते हैं, और बात जब अपने इज्जत पर आने लगती है तो मुख्यमंत्री, बिहार के मुख्यमंत्री को याद किया जाता है, पुलिस प्रशासन को याद किया जाता है। हमसे पूछा गया कि मैं जातिवाद कर रहा हूं, हमसे बोला गया कि मैं जातिवाद कर रहा हूं। मैं बता दूं कि मैं हिंदूवादी हूं, मैं हिंदुत्व की बात करता हूं, मुझे जात पात से कोई लेना देना नहीं है, और जितने भी हिंदू हैं उन सबको मैं हिंदू मानता हूं। मैं ये नहीं मानता हूं कि कोई ब्राह्मण है, कोई राजपूत है, कोई भूमिहार है, कोई यादव है, कोई दलित है, मैं ये नहीं देखता हूं। मैं हिंदुत्व की बात करता हूं और कभी बाला बिहारी जातिवाद नहीं करता है। इस बात को संज्ञान में रख लीजिए। हाँ, उन लोगों का विरोध हमेशा होना चाहिए, गलत जो है उनका विरोध खुल के करता हूँ, सामने से करता हूँ। और ये लोग इटपुटिया चिटपुटिया लोग हैं, देश के बड़े बड़े जो इंटरनेशनल लेवल के लोग हैं, अगर वो देश विरोधी कार्य करते हैं तो उनके लिए भी कवि बाला बिहारी खुल करके बोलता है। इसको ध्यान में रख लीजिए। और अगर कवि बाला बिहारी को ठीक से जानना है तो यूट्यूब पे जा करके कवि बाला बिहारी का नाम टाइप कर लीजिए, वहां से आपको पता चल जाएगा कि कवि बाला बिहारी कौन है। और रही बात खेसारी की फैंस की, तो जो फैंस हैं आप अच्छे हैं, फैंस हैं, बहुत अच्छी बात है, फैंस रहिए। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी कलाकार के बुराई को दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जातिवाद कर रहा है। और आप ही जैसे लोग हैं जो एक आदमी का अगर कोई विरोध करता है तो उसको पूरे जातिवाद से जोड़ देते हैं, उसको पूरे सिस्टम से जोड़ देते हैं और सबको लड़ाने का कार्य करते हैं। एक आप लोग हैं और ये चिटपुटिया मीडिया है। दूसरे नंबर पर, दूसरा स्थान है आप लोगों का और पहला स्थान है इन चिटपुटिया मीडिया वालों का। ये नए नए पत्रकार रोड पे आए हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है पत्रकारिता, उसकी गरिमा और गौरव को भुला गए हैं ये पत्रकार। बस 200 का माइक खरीद ले रहे हैं और रोड पर उतर के कुछ भी हो बस इनको दिखाना है। इनको अपने व्यूज से मतलब है, इनको टीआरपी से मतलब है। भाड़ में जाए दुनिया, भाड़ में जाए बिहार का गौरव और भाड़ में जाए देश की अस्मिता। इन पत्रकारों को उससे कुछ भी लेना देना नहीं है, इनको बस व्यूज से मतलब है। बस 24 घंटा माइक लेके चिल्ला चिल्ला करके बस लोगों को नीचे गिराना है, इस देश की अस्मिता को नीचे गिराना है और एक दूसरे को आपस में लड़वाना है। इन पत्रकारों का यही कार्य है। ऐसे पत्रकारों को मैं कवि बाला बिहारी कहना चाहता हूं। पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है।
पत्रकारिता के गरिमा को समझो, इसको गिराने का प्रयास ना करो। जो सच्चाई है उसको दिखाओ, लोगों को आपस में लड़ाने का कार्य मत करो। पत्रकारों का जो धर्म होता है सबसे पहले वो जा करके पढ़ लो, उसके बाद से माइक पकड़ लेना। ज्ञान कुछ है नहीं, बस माइक लेकर के रोड पर उतर गए हैं और कुछ भी हो, आबा काबा कुछ भी हो, बस इनको दिखाना है, एक दूसरे को लड़वाना है। और आज भोजपुरी में जो चल रहा है उसके मुख्य वजह है ये पत्रकार ही हैं जो आज एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। कभी बाला बिहारी ऐसे लोगों पर नहीं बोलता है, हम देश हित में बोलते हैं, देश के मुद्दे पर बोलते हैं। लेकिन आज बात जब देख रहा हूं लोगों को एक दूसरे को गालियां देते हुए, तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। आज लोग बिहार को गाली दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तकलीफ हो रही है। तब जाकर के कभी बाला बिहारी को अपना जुबान खोलना पड़ रहा है। और 2 लड़के हैं मगहिया जवान के नाम से जिनको लोग जानते हैं, सिर्फ 2 लड़के खड़े हो गए तो भोजपुरी से 70% अश्लीलता समाप्त हो गई है। अगर उनके जैसे 10 लड़के खड़े हो जाए तो क्या कोई अश्लील गा पाएगा क्या? मैं उनका विरोध नहीं करता हूं, ना उनका समर्थन करता हूं। हाँ, लेकिन वो सही कर रहे हैं तो मेरा कर्तव्य है कि मैं उनको सही बोलूं। इस देश में जो भी सही करेगा उसको मैं बोलूंगा, मैं उसका समर्थन करूंगा, उसके लिए मैं कलम चलाऊंगा। लेकिन अगर जो गलत है उसको सामने से खुल के गलत भी बोलूंगा। मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, चिटपुटिया पत्रकार नहीं हूं, ना ही मैं सिंगर हूं, ना ही मैं गायक हूं। मैं एक कवि हूं और मुझे अपने कलम की गरिमा और उसकी वैल्यू बखूबी मालूम है। इसलिए भी मैंने कहा था कि कीचड़ पर पत्थर मारने से अपना ही पैर गंदा होता है। लेकिन बात थी सिर्फ और सिर्फ बिहार की, बिहार वासियों की। इसलिए कवि बाला बिहारी ने जुबान खुला और आज फिर बोल रहा हूं कि सुधर जाइए। पत्रकार जो हैं, ये चिटपुटिया पत्रकारों को कहना चाहता हूं कि सुधर जाइए। थोड़े बहुत टीआरपी के लिए लोगों को आपस में लड़वाने का काम छोड़ दीजिए। थोड़े बहुत अपने निजी स्वार्थ के लिए लोगों के इज्जत को उछालना छोड़ दीजिए। और उन सिंगरों को भी कहना चाहता हूं कि अगर आप गलत हैं, आप दूसरे के माँ बहन बेटियों को गाने के माध्यम से उनके घर के इज्जत को बदनाम करेंगे, कोई दूसरा जा करके आपको बोल रहा है तो आपको बुरा क्यों लग रहा है? अगर आप गलत बोल रहे हैं तो गलत सुनने की शक्ति भी रखिए, अन्यथा गलत बोलना छोड़ दीजिए। अब भी समय है, सुधर जाइए। चिटपुटिया कलाकार दूसरे के माँ बहन बेटियों को गाने के माध्यम से गाली देंगे और जब बात इन पे आई तो आज मुख्यमंत्री को याद कर रहे हैं, बिहार सरकार को याद कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को याद कर रहे हैं। मैं कवि बाला बिहारी कहता हूं बिहार सरकार से कि ऐसे गाने वाले कलाकारों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, वो चाहे कोई भी हो। अगर किसी के घर के माँ बहन बेटियों के नाम को लेकर के वो गाना गाता है, अश्लील गाना गाता है, तो उन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए बिहार में एक कानून बनने चाहिए, पूरे देश में एक कानून बननी चाहिए और पूरे देश को अश्लील मानसिकता रखने वाले कलाकारों का बहिष्कार करना चाहिए। ये कानून की ही लापरवाही है, ये सरकार की ही लापरवाही है कि आज लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं, कुछ भी गा दे रहे हैं, किसी को भी आकर के खुले तौर पे गाली दे रहे हैं और किसी से भी जान से मारने की धमकी भी दिलवा दे रहे हैं। तो इसके लिए जल्द से जल्द सख्त से सख्त कानून बनाने की आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, भारत माता की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।